करता हूँ। मैं संतोष सेनगुप्ता, छत्तीसगढ़ का MMB स्पोक पर्सन, आप सबों का विकास लकड़ा अंबिकापुर लीडर और भाई अंबिकापुर के लीडर की ओर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मैं सबसे पहले सोहन भाई का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, सुनील भाई का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, संतोष जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ और सारी बहनों का मैं धन्यवाद करता हूँ और जितने लोग भी दूर दूर से आए हैं उन सबों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने इस जगह पर अवसर दिया कि मैं परमेश्वर की खरी शिक्षाओं को, उसकी साउंड डॉक्ट्रिन को आपको सिखा और समझा सकूं। क्योंकि भाई ने एक बहुत बेहतर विषय को लिया, व्यभिचार, और अजब बात की गजब कहानी। मैं आपको इसी कड़ी से मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूँ। जितने लोग व्यभिचार से नरक नहीं जाएंगे, उससे ज़्यादा गलत शिक्षाओं के कारण कहाँ जाने वाले हैं? नरक जाने वाले हैं। सही। और परमेश्वर ने हमें इसीलिए इस स्थान पर खड़ा किया है। आज जैसे सुनील को इस स्थान पर खड़ा किया है, वैसे ही परमेश्वर आपको भी अपने अपने स्थानों पर खड़ा करना चाहता है कि आप भी वहां पर यीशु मसीह के सही शिक्षाओं को, उसकी खरी शिक्षाओं को लोगों को बता सके और उसे सिखा सके, ताकि वे इन बुराइयों से दूर होकर परमेश्वर की इच्छा पर और उसकी सही शिक्षाओं पर हम अपने मनों को लगा सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसका शायद 18 या 19 होगा। मेरे आत्मा ने मेरे बात करी, इसलिए मैं उस बात को रख रहा, मेरे उसमें नहीं था। मैं इसको लेकर आगे बढ़ना चाहूँगा क्योंकि परमेश्वर वहाँ यूँ कहता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एक सेकंड सिस्टर, एक सेकंड। 19 पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े। ये किसका स्टेटमेंट है? ये यीशु मसीह का स्टेटमेंट है। और कहाँ दे रहा था? ये पहाड़ पर बैठकर पहाड़ी उपदेश देते समय ये लोगों को सिखा रहा था। क्या सिखा रहा था? इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। हाँ। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। कौन सी बातें? जो यीशु मसीह ने हम और आपको पवित्र शास्त्र के द्वारा हम सबको दिया है। और आज दुर्भाग्य की बात है, विडंबना है कि आज व्यभिचार से ज्यादा गलत शिक्षाओं के कारण कहां जाने वाले हैं लोग? नरक में जाने वाले हैं। क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं मसीह की देह में घुस चुकी है जो कंक्रीट बन चुकी है। और उस कड़ी में 3-4 विषय हैं, लेकिन मैं आज एक ही विषय पर उस पर मैं प्रकाश डालूंगा। क्योंकि आज की दौर पर कुरिन्थी 4:14 का दोष सबसे ज्यादा प्रबल मसीह के देह पर बिगाड़ रहा है, और वह है अन्य भाषा। हम अन्य भाषा को मानते हैं, लेकिन कौन सी अन्य भाषा? जो बाइबल में बताया गया है, जो पृथ्वी की भाषा है। और उसी कड़ी में दशवांश भी है जो आज लोगों को नरक की ओर लेके चले जा रहा है। क्योंकि दशवांश की शिक्षा, जैसे भाई ने बताया, वो यहूदियों के लिए था, इजरायलियों के लिए था, वो परमेश्वर की कलीसिया के लिए था ही नहीं। और आज मेरा विषय इसी पर होगा, और वो विषय है दशवांश की शिक्षा। क्या मसीह की ये शिक्षा थी या ये इजरायलियों के लिए थी? आज हम इस विषय में देखेंगे और सीखेंगे। सारी बातें वचन से होगा, क्योंकि दशवांश की शिक्षा ये मसीह की शिक्षा नहीं है, ये संस्थाओं की शिक्षा है। हमको देना है, लेकिन कौन से वचन के अनुसार? 2 कुरिन्थी 9:7 के अनुसार हर्ष से देना है। यस।
परमेश्वर नहीं बोलता हमको 10 देना है, परमेश्वर तो बोलता है हमको खुद को पूरा दे देना है। हालेलुया। आज हम इसी विषय में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं और बहुत सारी चीज़ों को रखूंगा जो आपको बहुत अच्छी रीति से बातों को समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर का वचन हमसे वाकई कहने क्या रहा है। जब हम वचनों को खिचड़ी कर लेते हैं ना, तब बात बिगड़ जाती है। भाई ने बताया कि यहूदियों के लिए अलग है, अन्य जातियों के लिए अलग है, और मसीह विश्वासियों को, परमेश्वर की कलीसिया के लिए ये जब तक वचन को हम अलग नहीं करेंगे तब तक हम इस विषय को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि दसवांश की शिक्षा में 2 धड़ है। एक धड़ जो मानता है मलाकी 3:10 के अनुसार कि हमको दसवांश देना ही चाहिए, और इसकी जनसंख्या मेरे हिसाब से 90% है। करेक्ट। और एक धड़ है जो ये मानता है कि हमको हर्ष से देना है, खुशी खुशी देना है, और उसकी संख्या 10% है। अब मुझसे पूछेंगे कि भाई तू किस तरफ खड़ा है, तो मैं यही बोलूंगा कि 10% है उसके तरफ खड़ा हूं, और आज मैं साबित करूंगा कि हम दसवांश के दायरे में नहीं आते हैं। क्योंकि दसवांश की शिक्षा मसीह यीशु की है ही नहीं। यह एक बहुत बड़ा क्या चल रहा है, मसीह की देह में स्कैंडल चल रहा है, बिगाड़ा जा रहा है मसीह के देह पर। कौन सी बातों को रखकर? दसवांश की बातों को थोप कर। आज मसीह के देह में दसवांश के नाम पर क्या मची हुई है? लूट मची हुई है। जैसे भाई ने बताया, एक वचन को लेते हैं और बोलते हैं कि सुसमाचार के द्वारा चलना चाहिए, उस वचन को उठाते हैं और बोलते हैं कि दसवांश देना है। लेकिन आज मैं एक एक परत को मलाकी 3:10 का खोलूंगा, एक्चुअल में वो किसके लिए था, और हर एक बातें वचन के अंतर्गत ही होगा। जो सो रहे हो जोर से हालेलुया बोले। सोना नहीं है। परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में बार बार बोला है, अपनी आंखें और अपनी कानें को खुली रखो। ठीक, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी मैं जाऊँगा और अच्छे सटीक बात करते हुए आप लोगों को समझाऊँगा। ठीक, क्योंकि दसवांश का विषय क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे ही कोई उद्धार पाता है, लोकल चर्च का पास्टर उसको दसवांश की शिक्षा देना शुरू कर देता है, और इसको समझना हम और आपको बहुत ही जरूरी है। और मलाकी 3:10 का सपोर्ट के लिए किसका सहारा लेते हैं? अब्राहम का और याकूब का, कि देखो अब्राहम को भी दसवांश दिया गया, याकूब को भी दसवांश दिया गया है, इसीलिए आपको भी क्या देना है? मलाकी 3:10 के अनुसार आप और हमको भी क्या देना है? दसवांश देना है। किसका दसवांश? अपने आय का, जो हम मंथली कमाते हैं उसका दसवांश को हमको देना है। एक एक चीज को हम देखेंगे, और जिस घटना का सहारा लेते हैं वहीं से हम शुरू करते हैं। आइए निकालते हैं उत्पत्ति की पत्री, उसका 14 अध्याय, उसका क्योंकि हम ओल्ड गवर्नमेंट के दायरे में नहीं आते, और ओल्ड गवर्नमेंट के दायरे में दसवांश था। क्योंकि आज मेरा विषय दसवांश है, इसलिए पहले रखा हूँ। खतना, शब्द और वो सब नियम जो मंदिर के अंदर किए जाते हैं, उसके अंदर यीशु की कलीसिया नहीं आती। पढ़ेंगे गलाती 5:1, मुझ पर जाऊंगा पर लेकिन पहले जाऊंगा गलाती 5:1। बहन आप पढ़ेंगे, आप पढ़ रहे थे ना, आप ही पढ़ेंगे सिस्टर। वे सब नियम जो मंदिर के अंदर किए जाते हैं, उसके अंदर यीशु की कलीसिया यानी हम और आप आते ही नहीं है। गलाती 5:1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। किसके लिए? स्वतंत्रता। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हम सबको क्या किया है? स्वतंत्र किया है।
अतः इसी में स्थिर रहें अतः इसी में हम स्थिर हैं। और दासवत के जुए में दासत्व के जुए मतलब व्यवस्था के जुए में फिर से ना जुटो। फिर से ना जूतो। हो गया? एक होगी। एक ही पढ़ना था, क्योंकि यीशु मसीह ने हमको स्वतंत्रता के लिए हम सबको स्वतंत्र किया। कौन सी स्वतंत्रता के लिए? दासत्व के। कौन सा? ला, जो व्यवस्था था जो मूसा के द्वारा आया था, उससे हम सबको क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। और हम और आप उस दासत्व के जुए में हम नहीं आते, उस पुरानी व्यवस्था के दायरे में हम और आप परमेश्वर यीशु मसीह के लिए से आती ही नहीं है। थोड़ा सा आगे आगे खींचा जाइए। इसीलिए पौलुस कहता है 1 कुरिन्थी 4:6, हाँ एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। 1 सेकंड दीदी ना, सबका एडजस्ट हो जाना चाहिए। प्लीज बातें नहीं करेंगे, ठीक है। 1 कुरिन्थी 4:6 पौलुस क्या कहता है हम देखेंगे। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस की चर्चा दृष्टांत 4:6 1 कुरिन्थी 4:6 पहला कुरिन्थी 4:6। वही है। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। किससे? लिखे हुए से हम और आपको आगे नहीं बढ़ना है। किसका स्टेटमेंट है? पौलुस का स्टेटमेंट है। और पौलुस इस बातों को अच्छी रीति से जानता था कि मेरी शिक्षाओं में क्या होने वाली है, यीशु मसीह की शिक्षाओं में क्या होने वाली है, सबसे ज्यादा गड़बड़ी होने वाली है। इसलिए यूहन्ना की पत्री बोलता है, जो मेरी शिक्षाओं से आगे बढ़ जाता है उसके पास ना तो पिता है ना उसके पास पुत्र है। इसीलिए परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को लिख रहा है कि तुम लिखे हुए से आगे मत बढ़ना। क्योंकि आपके पैसे से आपके परमेश्वर का कोई भी लेना देना है ही नहीं। पैसे देने से ना तो आशीष आती है, ना पैसा दिए तो कोई श्राप आपको और हमको लगता ही नहीं है। जैसा कि मलाकी 3:10 का डर दिखाकर लोगों को यह बोला जाता है कि यदि तुम दशमांश नहीं दोगे तो तुमको श्राप लगेगा, मेरा ओपन चैलेंज है, ऐसा नहीं है। ना तो पैसे देने से कोई आशीष आती है और ना ही पैसा ना देने से कोई श्राप हम और आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के क्या है? मंदिर हैं। हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा हम और आपके अंदर रहता है। और मलाकी 3:10 का डर दिखाते हुए आज लोगों को क्या किया जा रहा है? लूटा जा रहा है। इसको हम और आपको जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि आपके पैसे से परमेश्वर का कोई भी लेना देना नहीं है। परमेश्वर को सिर्फ आपके जीवन से मतलब है। और इसके लिए वो अब्राहम का दशमांश की बातों को रखते हैं और उस घटनाओं का जिक्र करते हैं। और आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज उस वचन से आपको अद्भुत बात सीखने मिलेगी और आपकी भी आंखें खुल जाएगी कि अरे ऐसा भी है। हम निकालेंगे जेनेसिस की पत्री, उत्पत्ति की पत्री, उसका 14वां अध्याय, क्योंकि इसका रिफरेंस अक्सर मलाकी 3:10 के अगेंस्ट में रखते हैं कि देखो
अब्राहम ने भी अपने जीवन काल में यहाँ पर दसवांश दिया, इसलिए हमको और आपको भी दसवांश देना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताता हूँ, अब्राहम ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार दसवांश दिया, और वो कब? अभी। और वो किससे दिया, ये भी आप और हम सीखेंगे, ताकि आप दूसरों को भी अच्छे से सिखा सकें। 17 से 14 अध्याय, उत्पत्ति 14 अध्याय उसका 17 से। पढ़ दीजिए। अच्छा, बैठ गई है गोद में। जब वह कदोरला उमेरा और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था। कौन? अब्राहम। अब्राहम। हम्म तब सादोम का राजा सावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है। हाँ, राजा की तराई क्यों कहलाती है? क्योंकि जितने भी राजा जो जीत कर बच जाते थे वो इस तराई में मिलते थे, जिस तराई का नाम था सारवे नामक तराई। हाँ, आगे। उससे भेंट करने के लिए आया। उससे भेंट करने के लिए आया, क्योंकि उस तराई में अब्राहम भी था, जहां पर राजाओं की बैठक होती थी। एक तराई हुआ करता था, एक गड्ढा हुआ करता था। जितने राजा महाराजा जब जीत के थक जाते थे, बच जाते थे, तो उस तराई में आके वो मिला करते थे, और उसमें कौन था? अब्राहम भी था। आगे भाई। तब सालेम का राजा मलकीसेदेक, हाँ, जो प्रधान ईश्वर का याजक था, परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। ठीक। यहाँ 2 राजा का जिक्र हो रहा है। मैं बताऊं, यहाँ 2 राजा हैं। आपने इसको पढ़ा होगा, लेकिन आज और अच्छे से पढ़े। यहाँ 2 राजा का जिक्र हो रहा है, और जिसको अब्राहम ने अपना लूट में से दसवांश को दिया। किससे? लूट में से लाकर दसवांश दे रहा था इनको। एक राजा का नाम कौन था? सालेम का राजा मलकीसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। भाई आगे। आगे। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। और धन्य हो परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। हाँ। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दसवांश दिया। कि किसमें का दसवांश दिया? सब वस्तुओं का दसवांश दिया। और वो कौन सा था वस्तु? लूट की थी वो। अब्राहम यहाँ अपनी कमाई से 1 पैसा भी नहीं दिया था। क्या करके आ रहा था अब्राहम? यहाँ पर लूट के रहा था भाई। अब दूसरा राजा की एंट्री होती है, देखते हैं 21। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो तू तो मुझे दे, और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा तो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसको मैं यह शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। और आपको गजब की बात है, ये जो सदोम का राजा था ये मूर्ति पूजक था। क्या था ये? यहाँ 2 राजा का जिक्र हो रहा है। एक सालोम का राजा जिसे अब्राहम ने कितना % दिया? 10। और दूसरा राजा जिसका जिक्र है सदोम का राजा, उसको कितना दिया? अपनी पूरी संपत्ति जो लूट के ला रहा था, यानी 90%। और चर्च में क्या सिखाया जाता है कि अब्राहम ने सदोम के राजा मलकीसिदक को कितना दिया? 10% दिया। 90% का जिक्र वो नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं 90% का जिक्र करेंगे तो हमारी चर्च क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। यहाँ 100% अपनी लूट की संपत्ति किसको दे दिया? पहला सालोम का राजा और दूसरा सदोम के राजा को। ऐसा है? यस। और किसमें से लूट दी? किसमें से दिया दसवांश?
और सदोम का राजा क्या था? एक मूर्ति पूजक था। इसका सहारा लेते हैं सबसे ज़्यादा दसवांत के समय में। और दूसरा घटना किसका? याकूब का। वो पाया जाएगा 28वां अध्याय उसका 20। इस घटना में हम दो राजा को देखने पाते हैं, एक सालेम का राजा और दूसरा सदोम का राजा, जो कि एक मूर्ति पूजक था। और अब्राहम ने अपनी सारी संपत्ति जो लूट के ला रहा था, इन दोनों में 10 और 90 करके 100% क्या कर दिया? बांट दिया, दे दिया। और इसी वचन का सहारा आज की कलीसिया में सबसे ज़्यादा लिया जाता है कि अब्राहम ने भी क्या दिया? दसवांश दिया। लेकिन वो एक को बताते हैं और एक को छुपा देते हैं, यह मालूम नहीं। जबकि यहाँ पर दो जन हैं, सालेम का राजा और सदोम का राजा। और सदोम का राजा क्या था? मूर्ति पूजक था। दूसरा घटना का सहारा लेते हैं, कहाँ का? याकूब का। देखते हैं, पढ़ रहे हैं कोई बहन? पढ़ रहे हैं 28 का मेरे वचन। याकूब ने यह मन्नत मानी, शब्द पर बड़ा ध्यान देंगे। याकूब ने मन्नत मानी, यदि माना परमेश्वर मेरे संग रहकर। शर्त लगा दिया। कौन? याकूब शर्त लगा दिया, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मुझे पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं। हाँ, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। तो यहोवा मेरा क्या रहेगा? परमेश्वर रहेगा। और यह पत्थर जिसका मैंने खम्भा खड़ा किया है, हाँ, परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और यह परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां अंश मैं अवश्य ही तुझे दिया कर। ये शर्त था। किसका? याकूब का। यहाँ शर्त के अनुसार उसको वो दसवांश दे रहा है। किसको? यहोवा परमेश्वर को। यदि तू मुझे खाने के लिए दे, यदि तू मुझे पहनने के लिए दे, यदि तू मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेम से पहुंच जाऊं, तो मैं जितना कमाऊंगा उसमें से क्या करूंगा? दसवांश दूंगा। क्या ये बातें आज के चर्च में सिखाया जाता है? क्या ऐसा करके कोई आशीष हुआ पाया है? एक दो पाए, उसके बाद छोड़ दो। बाकी 90% लोग आशीष, क्योंकि थोड़ा देर पहले दास सिखा रहा था, अजब बात की गजब कहानी। और वो कहानी क्या थी? यदि हम व्यभिचार करते हैं और दसवांश देते हैं तो हमको आशीष मिलेगी नहीं, क्योंकि ये भी गजब कहानी है। और आज चल यही रहा है। सिगरेट भी पी रहे हैं, ये भी घिस रहे हैं और दसवांश दे रहे हैं, तो उसको अपराम्पार की आशीष मिलेगी क्या? नहीं। देने से परमेश्वर, क्या हम परमेश्वर को खरीद सकते हैं? नहीं। और आजकल चर्च में सिखाया क्या जा रहा है? 90% कलीसिया में यही सिखाया जा रहा है। और सहारा किसका लेते हैं? मलाकी 3:10 का। और उसके साथ किस घटनाओं का जिक्र करते हैं? अब्राहम का दसवांश, याकूब का। और मैंने दोनों बात सिखा दिया कि अब्राहम ने लूट में से दसवांश दिया था, वो भी 100%। और याकूब सत्य के अनुसार देने की बातों को कहता है। यहाँ पर मैं पहले ही बता दिया कि दसवांश की शिक्षा मसीह यीशु की कलीसिया के लिए है ही नहीं, और हम सब यीशु मसीह की कलीसिया है। वो ओल्ड गवर्नमेंट था, उसको परमेश्वर यीशु मसीह ने आकर क्या किया? जब वो लास्ट सेकंड शब्द का इट्स फिनिश पूरा हुआ, उस दिन सब पूरा हो गया। ठीक पास्टर जी? यस। और मलाकी 3:10 इस वचन के द्वारा आज पूरी कलीसिया में क्या मची हुई है? लूट मची हुई है।
और इस्राएलियों का दसवां जब कभी भी दिया गया था वो भोजन वस्तु की ही होती थी। किसकी होती थी? कहाँ पाया जाता है? ले व्यवस्था उसका 27वां अध्याय उसका 30, 31 और 32। क्योंकि हम सीखने के लिए बैठे हैं, यदि हमको यह चीज मालूम होना चाहिए कि दसवांश क्या है, दसवांश में दिया क्या जाता था। ठीक, हम आएंगे मलाकी 3:10 में, वो किसके लिए ये भी सीखेंगे और वचन से ही देखेंगे। इजरायलियों को दसवां जब कभी भी दिया गया, इजरायलियों को दसवां जब कभी भी दिया गया था वो भोजन वस्तु ही होती थी। कहाँ पाते हैं? ले व्यवस्था उसका 27वां अध्याय उसका 30, 31 और 32। फिर भूमि की उपज का फिर भूमि की उपज का सारा दसवां, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे भूमि का बीज हो, फल हो, चाहे वृक्ष का फल, हाँ वह यहोवा ही का है, किसका है? यहोवा ही का है। यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। हाँ यदि कोई हाँ अपने दसवांश में से कुछ छुड़ाना चाहे हाँ तो 5वां भाग बढ़ाकर हाँ छुड़ाए। हाँ और गाय बैल और भेड़ बकरियां अर्थात जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकाल हाँ जाने वाले हैं उनका 10वां अंश अर्थात 10-10 पीछे एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। हाँ कोई उसके गुण अवगुण ना विचारे ठीक है। और ना उसको बदले, और यदि कोई उसको बदल भी ले तो वह और उसका बदला दोनों पवित्र ठहरे। 30 तक जाएंगे, 32 तक ही पढ़ेंगे, ये 33 हो गया। है ना? तो किसका है वो दसवांश था? वो वहाँ पैसा था कि वस्तु है? वस्तु। फल है, भोजन वस्तु है, जीव और जंतु है। इसके अलावा ये है नहीं। आगे और सीखेंगे आप लोग ये क्यों दिया जाता था, किस कारण दिया जाता था, किसको दिया जाता था। अरे चोरी और मलाकी 3:10 ये किसको डांट लग रहा था, ये सारी बातें हम वचन के अंतर्गत हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय 22-23। थोड़ा स्थिर होके पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके, ठीक है। पहले 22 फिर 23, ठीक, बोलते हुए। चीज की सारी उपज में से हम लोग क्या देख रहे हैं? इजरायलियों का दसवां जब कभी भी दिया गया था वो भोजन वस्तु ही होती थी। मैं 2 रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक। पहला है ले व्यवस्था जिसको पढ़ चुके हैं, और व्यवस्था विवरण में भी ये बातों को उल्लेख किया गया, ठीक है, पढ़ेंगे। बीज की सारी उपज में से, बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे जो खेत में उपजे उसका दसवांश अवश्य अलग करके रखना, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर हाँ यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाखमधु हाँ और टटके तेल का दसवांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे और अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना। ठीक है, हो 22 हो गया, हाँ थोड़ा बचा है, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। हाँ 23 कंप्लीट हो गए। 23 हो गया। मैं आपको बोला था 22-23 अलग अलग पढ़ना, ठीक, वचन पढ़ना सीखना है, ठीक बात है। हमको सरबट आगे नहीं जाना है, ठीक। पहले 22 फिर 23, ठीक। वहाँ पैसा है, भोजन वस्तु है, टटका तेल है, गाय बैल भेड़ बकरी, यही है ना कि पैसा है कि किस चीज़ की दसवां दिया जाता था? भोजन वस्तु का। भोजन वस्तु का दसवांश दिया जाता था। और ये दसवांश किसको दिया जाता था ये भी हम देखते हैं। इजरायलियों को दसवांश देना होता था लेवियों को, और लेवियों को देना होता था याजकों को। क्योंकि आप सबको पता है लेवियों को कोई भूमि ना दिया गया था, क्योंकि वे किसके नीच भागते? वो परमेश्वर के नीच भागते। परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया था कि सबको भूमि मिले, लेकिन लेवियों को कोई भूमि ना मिले।
और लेवी किसके बीच में रहा करते थे? इजरायलियों के मध्य में रहते थे, लेकिन उनको कोई भूमि नहीं दी गई थी। इसलिए इजरायली जो कमाते थे उसका दसवांश किसको देते थे? लेवियों को देते थे। और लेवी किसको देते थे? क्योंकि लेवी घराने से ही याजक महायाजक का काम किया जाता था। तो लेवी क्या करते थे? दसवांश में से दसवांश किसको देते थे? याजकों महायाजकों को देते थे। जो पाया जाता है गिनती उसका 18, उसका 26, 27 और 28। बड़ा धैर्य होकर पढ़िएगा सिस्टर। जहां अल्प विराम है वहां रुकना है, आगे बढ़ना है, ठीक, ताकि सब लोग की बातों को उनको माइक दीजिए ना, एक तो चालू करके दीजिए उनको माइक, पढ़ रहे हैं तो। 26, 27, 28। 26 पढ़ेंगे, उसका 27 फिर 28 पढ़िए। तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इजरायलियों के हाथ से वह 10वां अंश लो, किससे लेते थे वो? फिर से पढ़ना सिस्टर। तू लेवियों से कह तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इजरायलियों के हाथों से किससे लेते थे? इजरायलियों के हाथों से वह 10वां वह दसवांश लो जिसे जिसे यहोवा ने तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिया है। किनसे दिया है? इजरायलियों से दिया है। तब उसमें से यहोवा के लिए तब लेवियों को बोल रहा है कि उससे तुम यहोवा परमेश्वर के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का 10वां अंश देना। समझ में आया? किस और इसी की चोरी लेवी मलाकी में हो रहा था, और जिसका डर आज सबको दिखाया जाता, आज उसी से पर्दा उठ रहा है। ठीक बात है भाई? यस। ताकि आप लोग सब सीखें, क्योंकि जितने व्यभिचार से वहां नहीं जाएंगे, उससे कहीं ज्यादा गलत शिक्षाओं के कारण वहां पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज के पास्टर किसकी पूजा कर रहे हैं? अपनी पेट की सेवा कर रहे हैं। सही शिक्षा कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में नहीं सिखाई जाए, जिसके कारण यीशु मसीह की कलीसिया को हो जा रही है लूट जा रही है। उसको क्या किया जा रहा है? लूटा जा रहा है। इसीलिए यीशु मसीह रोता है आज भी कि मेरी कलीसिया को लूट के खा रहे हैं। आगे बहन, दसवांशों का दसवांश, ठीक है। और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसे गिनी जाएगी जैसा खलिहान में का अन्न या रसकुंड में का दाख रस, जैसे रसकुंडों का दाख रस गिना जाता है। इस रीति तुम भी अपने सब दसवांशों, किसको बोल रहा है? अब लेवियों को बोल रहा है ना। हाँ, आगे, में से जो इजरायलियों की ओर से पाओगे, क्योंकि लेवी को कोई उपज करने के लिए खेत खलियान नहीं मिला था, क्योंकि इसको क्या मिलता था? इजरायलियों की ओर से क्या मिलता था? दसवांश मिलता था। उसी का जिक्र कर रहा हूं। हाँ सिस्टर, फिर से पढ़ेंगे उसको। इस रीति तुम भी अपने सब दसवांशों में से जो इजरायलियों की ओर से पाओगे, हाँ, यहोवा की एक उठाई हुई भेंट देना। किसको? लिखा तो है वहीं पर, यहोवा को। हाँ, क्यों? क्योंकि लेवी किसके निज भाग थे? यहोवा के निज भाग थे। समझ में आया कि मैं फिर से पढ़ दूं? देखो मैं पढ़ देता हूं, सोना नहीं है रे भाई। बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, जिसके कारण आज कलीसिया को लूटा जा रहा है और कलीसिया लूट रही है, और जिसके कारण से बहुत सारे लोग कहाँ चले जा रहे हैं? गलत शिक्षाओं के कारण नरक चले जाएंगे। और हमारा दायित्व है, हम सबका दायित्व है कि हमारी आंखें यदि खुल गई है, भाई ने समझ गया है, तो हम सबको भी समझना है, ताकि हम दूसरों को भी ये बातों को सिखा सके। फिर यहोवा ने मूसा, यही है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा 26,
तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इजरायलियों के हाथ से वह दसमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारे निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब उनमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दसमांश का दसमांश देना। और तुम्हारी उठाई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसे खलियान में का अन्न या रस कुंड में का दाख रस गिना जाता है। 28 इस रीति तुम भी अपने सब दसमांशों में से जो इजरायलियों की ओर से पाओगे यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना, और यहोवा का यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। यानी इस पद से आपको पता चल गया दसमांशों का दसमांश की बात यहां पर हो रहा है। एक होता है दसमांश और एक होता है दसमांशों का दसमांश। एक होता था लेवियों के लिए दसमांश और एक होता था याजकों के लिए दसमांश। हमको जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे तब तक वचन को हम समझने, हमको सीखना है कौन सा वचन यहूदियों के लिए है, कौन सा वचन अन्य जातियों के लिए और कौन सा वचन यीशु मसीह के विश्वासियों के लिए है। अगर तीनों को मिला देंगे तो यही हर्ष होगा जो आज चर्चों में हो रहा है। ये दसवांशों का आज्ञा किसको मिला था? लेवियों को मिला था कि तुम किसको देना दसवांशों में का दसवांश? याजक महायाजकों को दिया करना, क्योंकि उसी से उनका पेट और उसका परिवार चलता था। क्यों? क्योंकि वो दिन रात किसकी सेवा में लगे रहते थे? मंदिर की सेवा में लगे रहते थे। क्लियर हो रहा है बात? किसको समझ में नहीं आ रहा है? जो सो रहा जोर से बोले हालेलुया। ठीक, सोना नहीं है। ठीक, सब एमएमबी वाले हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकता है। ठीक, लेकिन पूछेगा तभी जब उसके बाद उसका अगेंस्ट में मेरा वो वचन के अगेंस्ट में वो वचन हो तब। ठीक, एक होता था लेवियों के लिए दसमांश, एक होता था याजकों के लिए दसमांश। वो पाया जाता है गिनती का उसका 18-21। फिर मिलापवाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं उसके बदले में उनको इजरायलियों का सब दसमांश उनका निज भाग करके देता हूं। हालेलुया। यहां दसमांश के दसमांशों की बात है, दसमांशों की दसमांश की बात हो रही है यहां पर। अरे हम और आपको जानना सीखना जरूरी है। ऐसी बहुत सारी गलत शिक्षाएं हैं जो मसीह की देह में जबरदस्ती घुसा दिया गया है। चाहे वो आत्मिक पिता की बात हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे पापा मम्मी और ऐसी बनकर घूमते हुए दिख जाएंगे जो कलीसिया की शिक्षा है ही नहीं। तीमुथियुस को पौलुस किस संदर्भ में बात कर रहा है उसको वो समझ ही नहीं पाते हैं। यस ब्रदर? यस। अब आता है हमारा मेन टॉपिक मलाकी 3:10। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा था कि जिसका वो सहारा लेते हैं, कौन सा? अब्राहम का दसवांश, याकूब का दसवांश। मैंने आपको ये भी सिखा दिया दसवांश किस रूप में दिया जाता था? भोजन वस्तुओं के रूप में दिया जाता था। और दसवांश कौन देता था? इजरायली देते थे। किसको? लेवियों को। और लेवी किसको दसवांश देते थे? याजक महायाजक को। ये दिमाग में एकदम फिट कर लो, तभी आप दसवांश के कॉन्सेप्ट को हम और आप सीख पाएंगे और समझ पाएंगे।
क्योंकि लेवी इजरायलियों से दसवां लेते तो थे पर भंडार घर में नहीं देते थे। उसी भंडार घर की बात वहाँ पर 3:10 में हो रहा है। मलाकी 3:10 में हो रहा है। एक मिनट, सारे दसमांश भंडार में ले आओ। एक मिनट। अब बात करेंगे मलाकी 3:10, क्योंकि यहाँ कुछ याजक बिगड़ गए थे। 3:10 को पढ़ने से पहले हम उसका एक का एक पढ़ेंगे। भाई ब्रदर पढ़ेंगे अब जोर आवाज में, उसी मलाकी का एक का एक। एक का एक, मलाकी एक का एक। मलाकी के द्वारा मलाकी के द्वारा इस्राएल के विषय में कहा हुआ, इजराइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। किसके लिए वचन आया? इजरायलियों के लिए। ये मलाकी पूरा पुस्तक किस पर है? इजरायलियों के लिए है। फिर से पढ़ देना ब्रदर उसको। मलाकी के द्वारा मलाकी के द्वारा इस्राएल के विषय में इजराइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। और इसी मलाकी में 3:10 भी आता है। हम एक टुकड़ जाएंगे ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए आखिर बात किसके लिए हो रहा है यहाँ पर। वो हमारे परमेश्वर यीशु मसीह की कलीसिया के लिए है ही नहीं। अब जो हमारे लिए है ही नहीं तो हमको आजकल के पास्टर थोप क्यों रहे हैं? थोप इसलिए रहे हैं क्योंकि वो अपनी पेट की सेवा कर रहे हैं। आज कलीसिया को डरा कर रखा गया है, यदि तुम दसवांश ना दोगे पढ़ेंगे 3:10 पढ़ेंगे। सारे दसमांश भंडार में ले आओ। क्या ले आओ? फुट्स। अभी मैं पढ़ा था ना, वस्तु की बात हो रही है ना। सारे दसवांश भंडार में ले आओ। और दसवांश में मिलता क्या था? भोजन वस्तु मिलती थी। ये दिमाग में रखना हमेशा, ठीक? ये नहीं मिलता था ना। अरे किसके लिए था और कब तक था ये भी मैं बता दूंगा। ये हमारे लिए है ही नहीं, था ही नहीं। क्यों? मलाकी के द्वारा इजरायली के लिए भारी वचन किसकी ओर से आया? यहोवा की ओर से आया। पढ़ेंगे कि मेरे भवन में कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। ठीक हो गया। और सेनाओं का यहोवा और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। कि आशीष करता हूं कि नहीं। यही वचन को बताकर आज प्रभु की कलीसिया को क्या कर रहे हैं? बिगाड़ रहे हैं। जबकि किसके लिए है? पढ़े आप। मैं और कॉन्सेप्ट और मैं वचन बताऊंगा ताकि आप लोग को ये सब क्लियर हो जाए कि ये सचमुच इसी के लिए है कि नहीं है। एक वचन पढ़ेंगे भाई, आप ही पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 32। फिर मैं इस कॉन्सेप्ट में आऊँगा 3:10 में 32। 1 कुरिन्थी 10 का 32। तुम ना यहूदियों ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। यहाँ 3 ग्रुप है, दिख रहा है? एक यहूदी, एक अन्य जाति और एक परमेश्वर की कलीसिया। जब हम इस तीनों को मिलाते हैं तभी होता है गड़बड़, घोटाला। यही है। यहूदियों को यहूदी तक रखो, अन्य जातियों को अन्य जाति तक रखो और परमेश्वर की कलीसिया को अलग रखो। और हम परमेश्वर की क्या है? कलीसिया है। हमारे लिए 3:10 कभी था ही नहीं। वो किसके लिए था? इजरायलियों के लिए था। किसके लिए था? लेवियों के लिए था।
अरे डांट किसको लगा रहा था? ये 3:10 लेवियों को लगा रहा था। पढ़ेंगे, सब वहां लिखा है, हम पढ़ते नहीं, यही गड़बड़ है। हम पढ़ेंगे तो हमारे आँख खुल जाएगी और हम समझ जाएंगे कि सामने वाला पास्टर सही बोल रहा है कि गलत। इसलिए कि 4 का 1 बोलता है कि आत्मा परखने का भी ज्ञान हमको आना चाहिए, वरदान आना चाहिए, आत्मा परखना हमको आना चाहिए। और इस दशवांश की बात हो रही है, यहाँ फूड्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? खाने पीने की वस्तुओं की बात हो रही है। यहाँ रुपया पैसे की बात हो ही नहीं रही है। और ये मलाकी 3:10 किसको बोल रहा है? अब कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे मलाकी उसका 2 अध्याय 1 और 2। मलाकी 3:10 वो किसके लिए बोल रहा है? इसका कॉन्टेक्स्ट है मलाकी 2:1। अब हे याजको, अब हे याजको, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है। क्या आज्ञा है? अब देखते हैं, पढ़ो 2 पढ़ो। यदि तुम इसे ना सुनो, यदि तुम इसे ना सुनो, किसको बोल रहा है यहोवा? याजकों को बोल रहा है। यदि तुम ये बात ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, मेरे नाम का आदर ना करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यह कहता है कि मैं तुमको श्राप दूंगा। क्या दूंगा? किनको श्राप दे रहा है यहाँ पर? याजकों को श्राप दे रहा है। यहाँ मलाकी 3:10 किसके लिए है? याजकों के लिए है। क्यों है? आगे पढ़ेंगे। पढ़ो 2 पूरा करो। और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है, हाँ, क्योंकि वो इजरायलियों को आज्ञा दिया था। कौन? यहोवा परमेश्वर, कि तुम लेवियों को क्या देना? अपने भोजन वस्तुओं के में से तुम 10वांश देना। यही था। हाँ, आशीष से तुम्हें मिली है, उन पर मेरा श्राप पड़ेगा। किनकी आशीष से मिला है? परमेश्वर की आशीष से तुमको मिला है। यदि तुम नहीं करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? किसको बोल रहा है यहोवा परमेश्वर? याजकों को। हो गया ब्रदर पूरा? नहीं वैसा। पढ़ो। वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो मेरी बातों पर, मेरी आज्ञाओं पर, इस कारण मेरा श्राप, यहोवा का श्राप उन पर पड़ चुका है। किन पर पड़ चुका है? याजकों पर पड़ चुका है। और याजक करते क्या था? उसको 10वांश इजरायली बड़ी बकायदा दिया करते थे। क्या दिया करते थे? बकायदा इजरायली उसको 10वांश देते थे। लेकिन लेवी जो वहां पर क्या कर रहे थे? चोरी करते थे। कहां लिखा है? पढ़ते हैं। क्योंकि यहोवा श्राप क्यों दे रहा है ये जानना हम और आपको ज़रूरी है। जब तक हम एक कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो हम इसी में लिखा है। हाँ, लिखा। नहीं, 1 का 6 से पढ़ो आप। यहोवा श्राप क्यों दे रहा है? ये 10वांशों का श्राप था। पढ़ो। देखो मैं तुम्हारे कारण 3 से 1 का 6 से पढ़िए आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। 8वां तक जाते थे आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। हाँ, पढ़ो। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है? सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरा नाम का अपमान किया है? आगे, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तो भी पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में कि तुम कहते हो यहोवा का मेज तुच्छ है। क्या चढ़ाते थे वहां पर? अशुद्ध चढ़ा। जो लूंगड़ा लंगड़ा हो था ना, जो चढ़ावा आता था उनको मिलता, तो उसमें से खराब किसको चढ़ाते थे? इसीलिए यहोवा परमेश्वर
का श्राप किस पर पड़ रहा था? याजकों पर पड़ रहा था। आठवां पढ़ेंगे ब्रदर। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या वह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्योंकि वो क्या लाते थे? बुरे बुरे जीव जंतु को क्या करते थे? चढ़ाते थे, जिसके कारण यहोवा परमेश्वर का भारी वचन मलाकी के द्वारा इजरायलियों और याजकों महायाजकों तक दिया गया था, ताकि वे श्राप के अधीन हो चुके थे। मेरा विषय है दशमांश, क्योंकि भाई ने 1 घंटा बहुत अच्छे से समझाया अजब दुनिया की गजब कहानी। अब बहुत अच्छा कलेक्शन देते गया। मैं अप्रिशिएट करता हूँ भाई को भी। उसी कड़ी को मैं थोड़ा आगे बढ़ा दिया कि जितने लोग व्यभिचार, मूर्ति पूजा, नशा करके कहाँ नहीं पहुँचेंगे, उससे ज़्यादा गलत शिक्षाओं के कारण नरक जाएंगे। और मलाकी 3:10 का डर आज हर एक कलीसिया को, आज के पास्टर बड़े बड़े छोटे हर तरफ दिखाकर उसको क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं। हर कलीसिया में लूट मची हुई है। मैं पौलुस में भी आऊँगा, अभी बच्चा है भाई, इसलिए मैं बहुत सारा काट झाट कर देता हूँ क्योंकि लेट हो रहा है। ठीक बात है ना? सब ठीक है? किसको किसको भूख लग रहा है भाई? क्योंकि विषय इतना बड़ा है। ठीक बात है। आपको समझना होगा कि श्राप क्यों दिया गया। गिनती का अध्याय उसका 25 और 25 से 28 तक पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर, इधर पढ़ेंगे। यह मलाकी 2:1 और 2 में यहोवा श्राप क्यों दे रहा है? ये दशमांशों का श्राप था। हमने भी पढ़ लिया मलाकी 1 का 6, 7, 8 में कि वे क्या चढ़ा रहे थे? दशमांशों के रूप में क्या चढ़ा रहे थे? अंधे पशु, लंगड़े, रोगी पशु को यहोवा के भंडार में ला रहे थे। इसी कारण यहोवा का श्राप किसको पड़ रहा था? याजकों और महायाजकों को दे रहा था। और यही बात मलाकी, श्राप की बात मलाकी में हो रही है। ठीक है, आपको समझना होगा कि श्राप क्यों दिया गया। गिनती उसका 18 अध्याय 25, 26, 27, 28 जल्दी जल्दी पढ़ देंगे। मैं पढ़ देता हूँ ना, मैं पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा। मैं इसको पहले भी पढ़ चुका हूँ। ठीक बात है, आप लोग को ये बात समझ में आ गया क्यों उसको श्राप मिल रहा है। ठीक, तो हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक बात है। इसलिए श्राप की बात मलाकी में हो रही है। कहाँ पर? मलाकी 3 उसका 8 और 9 लेवियों की सारी देखते हैं, हम पढ़ते हैं। मलाकी 3 उसका 8 और 9। पढ़ेंगे 8 क्या और 9। मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशवांश और उठाने की भेंट में। तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसी करती है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पर्टिकुलर लेवी गोत्र की बात हो रही है। सारी जाति मतलब पूरे दुनिया की जाति की बात नहीं कर रहा है। वहाँ कौन लूट रहा था? परमेश्वर यहोवा के भंडार में कौन लूट रहा था? याजक लोग लूट रहे थे, लेवी लोग लूट रहे थे, क्योंकि लेवियों को ये आज्ञा थे कि तुम जो दशमांश इजरायलियों से पाते हो उसमें दशमांशों का दशमांश किसको दिया करो? और लेवी लोग क्या कर रहे थे? यहाँ पर क्या कर रहे थे? हाँ,
लंगड़े लूले भेंट को दसवांश दे रहे थे, जिसके कारण से यहोवा का भारी वचन मलाकी के द्वारा इजरायलियों तक पहुंचा। और इसीलिए याजकों को क्या पड़ रहा था? श्राप पड़ रहा था, क्योंकि वो गलत उठाई हुई भेंट को परमेश्वर को चढ़ा रहे थे, जिसके कारण से परमेश्वर उनसे भड़क गया था, उससे गुस्सा हो गया था, जिसके कारण परमेश्वर उस पर क्या दे रहा था? श्राप दे रहा था। मलाकी 3:8 में 2 तरह के लोग हैं। 8 पढ़ लिए भाई। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? यहाँ 2 प्रकार के मनुष्य हैं, धोखा देने वाला लेवी और भेंट चोरी करने वाला याजक। मलाकी 3:8 में 2 तरह के लोग हैं, धोखा देने वाला लेवी और दूसरा भेंट चोरी करने वाला याजक। इसलिए परमेश्वर यहोवा की डांट भेंट चोरी करने वाले याजक को दे रहा था। कहां पर? मलाकी उसका पहला अध्याय 6 से 12 तक, जिसको मैं पहले बता चुका हूं। और ऐसा ही काम कौन करता था? शमूएल के 2, और वो क्या थे? लुच्चे थे। कहां लिखा है? 1 शमूएल उसका दूसरा अध्याय 12 से 17 लिख लीजिए, नहीं तो मैसेज लंबा हो जाएगा, क्योंकि वो भी ऐसा ही काम कर रहे थे। जो पाया जाता है 1 शमूएल उसका दूसरा अध्याय 12 से 17। है ना? किनको किनको बात समझ में आया है कि हमको दसवांश देना है या दसवांश नहीं देना है? जो अपने आप को समझता है कि हम मलाकी 3:10 के अनुसार हमको दसवांश देना है, तो उसको व्यवस्था का 613 आज्ञा भी मानना पड़ेगा। क्योंकि ये दसवांश का नियम लेवियों के लिए था, इजरायलियों के लिए था। और हम लेवी नहीं हैं, इजरायली नहीं है, हम यहूदी नहीं हैं, हम परमेश्वर की कलीसिया हैं। हम पर यह दसवांश लागू नहीं होता, जिसके बारे में पौलुस भी बहुत सारी बातों को अपनी पत्री में लिखा है। यदि हम थिस्सलुनीके की पत्री मैं बता दें, आप रेफरेंस लिख सकते हैं, बाद में आप पढ़ लीजिएगा। यदि हम 2 थिस्सलुनीके उसका 3रा अध्याय जाते हैं, वहाँ पर 6 से 14 तक स्पष्ट लिखा है कि जो काम ना करे वो खाना भी ना पाए। और पौलुस इस बात को पहले अध्याय में लिखता है 1 थिस्सलुनीके उसका 2:9 में कि जैसे मेरी चाल चलन है वैसे तुम भी चाल चलो। और पौलुस सिद्धांत सेट कर रहा था कि जैसे मैं चलता हूँ, जैसे मैं काम करके अपने जीवन यापन कर रहा हूँ, वैसे तुम भी अपना जीवन यापन काम धंधा करके करो। यदि तुमको परमेश्वर का काम को करना है तो इसके लिए तुम परमेश्वर की कलीसिया पे दबाव नहीं डाल सकते। वो खुशी से दे रहा है, 10, 20, 30 जितना दो, खुशी से। लेकिन 3:10 का डर यदि आप दिखाते हैं तो आप श्राप के अधीन हैं। ये मैं नहीं कर रही, सारी बातें परमेश्वर के बाइबल में लिखा है। क्योंकि हमको देना है 2 कुरिन्थी उसका 9 के 7 के अनुसार, वो भी वहाँ पर दसवांश शब्द नहीं लिखा है। अपनी खुशी से, हर्ष से हमको परमेश्वर के दासों को देना है। 10 क्यों दे रहे हो? 20 दो। तुम्हारे दिल कर रहा है 50 दे दो, लेकिन 10 का टैग हमारे लिए नहीं है। इसी बातों के द्वारा मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूँ। प्रभु परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि आपने मेरे मुख से होकर बातों को कहा प्रभु जी। जो बातें आपकी ही प्रभु जी, वो आपके जनों तक पहुँचा दिया गया है प्रभु जी। मेरे पिता, सब पर अनुग्रह करना प्रभु जी, ताकि आपके पवित्र वचनों को सही रीति से सीख और समझ सके। ऐसी अनुग्रह एक एक व्यक्ति को आप दीजिए प्रभु जी।
मेरे पिता, मेरे प्रभु, जो बातें यहाँ पर आज 2-2.5 घंटा में हुई है प्रभु जी, वो हर एक बच्चा, हर एक के हृदय और मनों पर काम करे प्रभु जी। सबको तेरे हाथ पर, तेरे महान हाथों पर सौंपते ये छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। क्यों ना खुदावन